हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 का मॉडल पेपर, यह एक हल प्रश्न पत्र है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन काली यह राइट आंसर है। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इसका आंसर होगा काली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था? बम्बई, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, बम्बई, हैदराबाद। इसका दूसरा ऑप्शन राइट है, बम्बई, दिल्ली। तैयब मेहता बम्बई और दिल्ली में कार्य किया था। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चेहरा चित्रांकन, नग्न चित्र, स्थिर वस्तु चित्र, प्रकृति चित्र। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, स्थिर वस्तु चित्र। प्रश्न संख्या 4, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, कोणार्क। इसकी व्याख्या है, कोणार्क भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर है। यह विश्व विख्यात सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर उड़ीसा के स्वर्णकाल तथा कलिंग शैली की शिल्पकला का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर पत्थर की नक्काशी की हुई अनेक आकर्षक प्रतिमाएं हैं। रथ की अलंकृत नक्काशी वाला यह बेजोड़ मंदिर भव्यता में अद्भुत है। पांचवा क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर है इसका? दिलवाड़ा मंदिर है इसका टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला, प्लास्टर मूर्तिकला। इसका तीसरा ऑप्शन है राइट, संगमरमर मूर्तिकला। दिलवाड़ा दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर मूर्तिकला है। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। इसकी व्याख्या है, 11वीं तथा 13वीं शताब्दी के मध्य संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं खुदाई की उत्कृष्ट कला का बेजोड़ नमूना है ये मंदिर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप हैं आकार में चौकोर, आकार में आयताकार, आकार में अर्धवृत्ताकार, आकार में त्रिभुजाकार। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। जो सांची का स्तूप होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है, आधा गोला। इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। सातवां क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, जहांगीर। आठवां क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, पुनर्जागरण। माइकल एंजेलो अगला प्रश्न है, राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्रों के लिए, समुद्र चित्रण के लिए। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, प्रकृति चित्रण के लिए राम कुमार प्रसिद्ध हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 11, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं?
तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है, टेराकोटा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33। इसका पहला ऑप्शन राइट है 33, सॉरी 34। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश का मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर। तो तीसरा ऑप्शन राइट है, एलोरा में कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा की जान कैलाश मंदिर है। प्रश्न संख्या 14, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? इसका पहला ऑप्शन राइट है, हुइंग सांग। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले हुइंग सांग ने देखा। प्रश्न संख्या 15, कंदारिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदारिया का महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन राइट। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर, सहारनपुर। तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। जंतर मंतर किसने बनवाया था? राजा जय सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह, राजा माधो सिंह। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई सिंह ने किया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 19, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो विक्ट्री टावर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन राइट है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। इसका पहला ऑप्शन राइट है। राजा रवि वर्मा का चित्रों का विषय पौराणिक था। 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, पटना, बड़ौदा। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, बड़ौदा। 1890 ग्रुप का गठन बड़ौदा में हुआ था। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। तो इसमें से पहला ऑप्शन राइट है, हिम्मत शाह। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? इसका पहला ऑप्शन राइट है, जी.एम. शेख। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो उसका नाम था जी.एम. शेख। अगला प्रश्न, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, जी.एम. शेख, ज्योति भट्ट, गेराम पटेल। जिसका तीसरा ऑप्शन राइट है। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, गेराम पटेल। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? इसका भी तीसरा ऑप्शन राइट है, एंडी वॉरहोल। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? पिकासो, सल्वाडोर डली, एफ.एन. सुजान, वैन गोग। इसका पहला ऑप्शन राइट है, पिकासो। ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार का नाम बताइए। तो ओपी कलाकार का नाम है वासरली। तीसरा ऑप्शन राइट है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अपने पिंक पीरियड के लिए पिकासो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, वैन गोग। तीसरा ऑप्शन राइट है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है हेनरी मैटिस। तीसरा ऑप्शन राइट है। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? इस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम है मैनेट। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो अजंता के चित्र बुद्ध पर आधारित हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 34, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका
तीसरा ऑप्शन राइट है माउंट आबू। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? उसका नाम है माइकल एंजेलो। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। उस कलाकार का नाम है सयूरत। चौथा ऑप्शन राइट है। कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार था? वार्चेली, मेडिसी, हेनरी मैटिस, रिनाउ। तो हेनरी मैटिस। तीसरा ऑप्शन राइट। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है सेंट एंड्रूज में विवाह। चौथा ऑप्शन राइट। अमृता शेरगिल की माँ थी अमेरिकन, भारतीय, अंग्रेज, हंगेरियन। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अमृता शेरगिल की माँ हंगेरियन थी। इसकी व्याख्या है अमृता का जन्म 1913 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके पिता भारतीय और माता हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी राय। सेकंड ऑप्शन राइट। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार। तीसरा ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 42। सैलोज मुखर्जी हैं एक प्रभाववादी। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं जलरंग तकनीक। सेकंड तीसरा ऑप्शन राइट है। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, जल रंग के लिए। यात पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा, रामचंद्रन नायर। तीसरा ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 45। बीसी सान्याल थे इनके समकालीन, अमृता शेरगिल। सेकंड ऑप्शन राइट। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30, 28, 29, 27। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 47। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? सन 1819 में। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया था? इसका पहला ऑप्शन राइट है। अजंता की भित्ति चित्रकारी की सतह को तैयार करने में चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर यूज किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट इसका। प्रश्न संख्या 50। अजंता गुफाएं स्थित हैं यहाँ महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 16वीं 17वीं शताब्दी में। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे राधा कृष्ण। तीसरा ऑप्शन राइट है। पहाड़ी पेंटिंग्स किस समय विकसित की गई थी? तीसरा ऑप्शन राइट है। विलंबित 18 और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? इसका चौथा ऑप्शन है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटिंग उस्ताद मंसूर खां था। मोहनजोदड़ो अवध के प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है इसकी कांसा की। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 56। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, राजस्थानी और हिंदू शैली। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? उसका नाम था एफ.एन. सुजान। तीसरा ऑप्शन राइट है। किसने पेंट किया था लैंप और लकड़ी के बीच? एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। एम.एफ. हुसैन। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी? एम.एफ. हुसैन सन 1968 में। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? उसका नाम है एफ.एन. सुजान। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? रजा
बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? एस रजा। एफ हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया है, किससे? स्वरूप श्रीवास्तव से। चौथा ऑप्शन राइट है। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा किस संख्या की गुफा में है? यहाँ पे उत्तर में दे रहा है कि यह प्रश्न गलत है। यह प्रश्न गलत है। राजकीय शोभा यात्रा चित्र अजंता की गुफाओं में नहीं, बल्कि बाघ गुफाओं में गुफा नंबर 4 से 5 तक की बाहरी भित्ति चित्र पर अंकित है। अंकित 6 दृश्यों में छठा दृश्य है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अजंता की गुफाओं में 1000 बुद्ध गुफा संख्या 2 में चित्रित हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 68, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? उसका नाम था जावेन एक। रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके नाटकीय प्रकाश के लिए। तीसरा ऑप्शन राइट है। जलरंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, जितनी जरूरत पड़े। जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार वाश पेंटिंग को जल में डुबाना चाहिए। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सवाई सिंह। तीसरा ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी। एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? जे स्कूल। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गोतोंदे जाने जाते हैं इस रूप में? पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। गेरिनिका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ का है? अमेरिका से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 2875 से 1100 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुई? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। 950 से 1050 ईस्वी। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? यहाँ पे उत्तर में दिया कोई विकल्प सही नहीं है। खजुराहो के 85 मंदिरों में से वर्तमान 22 मंदिर ही बचे हैं। खजुराहो के 85 मंदिरों में से वर्तमान में 22 मंदिर ही बचे हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का? 5000 वर्ष। सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? माइकल एंजेलो। सेकंड ऑप्शन राइट है। एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ा चित्रों के लिए। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? इसका सेकंड ऑप्शन है सल्वाडोर दली। एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, इंदौर शहर से हैं। अगला प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो उसका नाम है जे कांस्टेबल। जे कांस्टेबल। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? इसका चौथा ऑप्शन है राइट, लाल। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? आभास चित्रण। चौथा ऑप्शन राइट है। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? बम्बई में। तीसरा ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? इसका तीसरा ऑप्शन है बंगाल स्कूल। प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली बंगाल स्कूल से विकसित हुई थी। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से।
वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? उसका नाम है मैनेट। किस कलाकार ने तहतियनस पेंट किया था? पाल गोगेन। पाल गोगेन। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? उसका नाम है मैरी कैसेट। इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। मंक। उनका नाम है मंक। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित आयरन पिलर का निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था। जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? टेम्परा। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100 वर्ष। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी? व्यवसायिक कला। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी? व्यवसायिक कला की नहीं होती थी। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया था? मुगल।